जब जगन्नाथपुरी यात्रा के दौरान सुखदेव के साधनों को बस से उतारा गया और फिर समस्त यात्रियों के साथ को स्थान पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतिहास में वह दिन हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया और उस स्थान को आज भी पूजनीय माना जाता है जहां पर जगन्नाथ यात्रा के दौरान उन साधु महाराज को उतारा गया था। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे कौन सा बड़ा चमत्कार छुपा हुआ है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और सनातन धर्म में साधु संतों के पास कितनी शक्ति होती है, इसका पता होता आज की इस वीडियो से पता चलेगा, जिससे सभी कट्टरपंथियों को भी यह समझ आ जाएगा कि सनातन ही सत्य है। आगे बढ़ने से पहले भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जगत के नाथ, अर्थात जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। ओडिशा राज्य बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहां अलग अलग जिलों से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए बस की काफी कम सुविधा थी, जिस वजह से साधु संत तो पैदल यात्रा करके भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच जाया करते थे, लेकिन आम दर्शनार्थियों के लिए पुरी पहुंचना काफी मुश्किल था। लेकिन कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी अपनी सभी जगन्नाथ भक्तों के लिए आई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उड़ीसा के 30 जिलों से 80 स्लीपर बस जगन्नाथपुरी के लिए संचालित कर रही है। पहले चरण में बसें से 12 जिला मुख्यालय बोलांगीर, बार, गदगद, गंजम, जब, झारसुगुड़ा, कोरापुट, कालाहांडी, मलकानगिरी, नवरंगपुर, नुआपाड़ा, रायगढ़, संबलपुर और सुंदरघर से चलाई गई। बाद में इसे सभी जिलों तक विस्तारित किया गया और जैसे ही इन जिलों से बस सुविधा शुरू हुई तो दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लग गई, क्योंकि सभी लोग भगवान जगन्नाथ के दीवाने थे और उनके एक झलक पाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे। उड़ीसा के एक जिले में संबलपुर से स्लीपर बस 7 यात्रियों के साथ जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुई। तभी रास्ते में एक साधु महाराज पैदल यात्रा करते हुए जगन्नाथ मंदिर ओडिशा की ओर जाते हुए दिखाई दिए। तभी बस कंडक्टर ने उन्हें हाथ दिखाकर बस के अंदर आने को कहा। उन्होंने उसके आग्रह को स्वीकारा और बस के अंदर आकर बैठ गए। जब बस लगातार जगन्नाथ मंदिर की ओर आगे बढ़ रही थी तो आधा रास्ता तय हो चुका था। संबलपुर ओडिशा से पुरी जगन्नाथ मंदिर की दूरी 340 किलोमीटर थी और 200 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद बस के सामने अचानक ही एक अवरोध आ गया। लैंडस्लाइड होने के कारण मुख्य रास्ता बंद हो चुका था। तभी ड्राइवर को यह सलाह मिली कि पास के जंगल का रास्ता आगे जाकर हाईवे पर मिलता है। अभी के समय में सभी गाड़ियां उस रास्ते से ही मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। तब ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए बस को जंगल की ओर मोड़ लिया और अब बारी आई सभी यात्रियों से के पैसे मांगने की। इसके बाद सभी यात्रियों ने एक एक करके टिकट कटाया। इसके बाद बस कंडक्टर ने उन साधु महाराज से टिकट के पैसे देने को कहा। तब वह आश्चर्यचकित हो गए। उनका कहना था कि मैं तो तुम्हें मेरे आग्रह पर बस के अंदर बैठा हुआ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। साधु तो चलता भला भला और मैं पैदल यात्रा करके ही जगन्नाथ मंदिर जा रहा था। लेकिन अचानक ही बस कंडक्टर को गुस्सा आ गया। उसने उन दिव्य साधु महाराज से कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो अभी के अभी बस से बाहर उत्तरोत्तर। उसके इतने कड़े शब्द सुनकर भी उन साधु महाराज को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। इसके बाद वे शांतिपूर्वक बस से उतर गए और फिर से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दिया। लेकिन उस बस कंडक्टर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कोई साधारण साधु नहीं थे। उन्होंने कई साल साधना करके कई दिव्य सिद्धियों
को हासिल किया था और अब आप एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने बस कंडक्टर के साथ साथ समस्त यात्रियों के भी होश उड़ा दिया। उन साधु महाराज को उस स्थान पर छोड़ बस फिर से आगे रवाना हुई। ड्राइवर को कहा गया था आगे जाकर जंगल का रास्ता हाईवे पर मिल जाएगा, लेकिन जंगल का काफी सफर तय करने के बाद भी वे लोग घूमकर उसी स्थान पर आ गए जहां उन्होंने उन साधु महाराज को नीचे उतारा था, जहां उन्हें फिर से पैदल यात्रा करते हुए उन्हें साधु महाराज के दर्शन हो गए। ड्राइवर ने पुनः बस को आगे बढ़ाया और इस बार पूरा प्रयास किया कि उन्हें सही रास्ता मिल जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह बस किसी भूल भुलैया का शिकार हो गई थी और बार बार अपना रास्ता भटककर उन साधु महाराज के आसपास ही आ रहे थे, जहां सभी यात्री उन्हें पैदल यात्रा करते हुए बाबा दिख रहे थे। ऐसा तकरीबन 3 से 4 बार हुआ। बसवा स्वचालित वाहन होते हुए भी पैदल यात्रा करते हुए उन डिब्बे साधुओं के पीछे ही थी और सही मार्ग नहीं ढूंढ पा रही थी। बस ड्राइवर निराश हो चुके थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उन्हें एक बात का एहसास हुआ कि उन साधु महाराज की उपस्थिति में हमें बंद रास्ता होने के बावजूद भी मंदिर जाने का रास्ता प्राप्त हो गया। लेकिन जैसे ही हमने उन्हें इस बस से नीचे उतारा, उसके बाद से ही रास्ता सामने मौजूद होने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अर्थात यह उन साधु महाराज का ही चमत्कार है। तब बस ड्राइवर ने कंडक्टर को आदेश देते हुए कहा, तुरंत ही पैदल यात्रा कर रहे हैं, उन साधु महाराज को ढूंढो और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगो और जब वह तुम्हें माफ कर दे तो सम्मान पूर्वक उन्हें पुनः बस के अंदर बैठा था, तभी हमारी बस जगन्नाथ मंदिर पहुंच पाएगी। तभी बस ड्राइवर थोड़ी दूरी पर पहुंचा तो उसे वे साधु महाराज पैदल आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। वह उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा, लेकिन वह साधु महाराज काफी शांत और चमत्कारिक थे। उन्होंने उस बस कंडक्टर को उठाया और एक बात समझाई थी, वारण के घर जाने के लिए भक्त को पैसों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सच्चे श्रद्धा भाव की। तो भगवान उसे खुद मंदिर तक बुलाने की व्यवस्था करते हैं। आज मैं तुम्हारी बस के माध्यम से जगन्नाथ मंदिर जाऊं या पैदल चलकर मेरा मंदिर जाना तय है, लेकिन भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं और तुमने उनके एक भक्त का अपमान किया है। मैं तुम्हारे साथ को है बस में चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आगे से तुम किसी भी साधुओं को आगे रहकर बस में बैठने का आग्रह नहीं करोगे, और दूसरी शर्त यह है कि जाने अनजाने में कोई भी साधन है तुम्हारी बस के अंदर मंदिर तक जाने के लिए बैठ जाता है तो तुम उससे पैसों की मांग नहीं करोगे। इसके बाद बस कंडक्टर ने कहा। उन साधु महाराज की दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया गया और सम्मानपूर्वक वह पुनः उन्हें बस में लेकर आया और उसी सीट पर उन्हें पुनः बैठाया। तब वे साधु महाराज उसी सीट पर आंख बंद करके बैठ गए। सभी यात्री बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि वह जंगल की भूल भुलैया में फंस गए थे और मंदिर में आगे बढ़ने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। तब उन साधु महाराज ने अपनी आंखों को बंद किया गया और अपने दिव्य दृष्टि से देख कर बस ड्राइवर को रास्ता बताने लगे। जैसे जैसे वह रास्ता बताते जा रहे थे तो बस ड्राइवर बस को इस दिशा में ले जा रहा था। तकरीबन 30 मिनट का सफर तय करने के बाद आखिरकार वह भूल भुलैया से निकलकर का हाईवे पहुंच ही गए। इसके बाद 4 से 5 घंटे में वे लोग जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचे। ऐसे भी सभी यात्रियों ने उन साधु महाराज का आशीर्वाद लिया क्योंकि वह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि चमत्कारिक साधु थे। उनका नाम नित्य स्वरूपा महाराज था, जिनका आश्रम आज भाई जगन्नाथ पुरी मंदिर से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर समस्त यात्री व साधु महाराज बस से उतर गए और भगवान के दर्शन सच्चे श्रद्धा भाव के साथ किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने जब शरीर त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ दी उनका सारा शरीर पंचतत्व में मिल गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान ढक दिया रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित जगन्नाथपुरी में
मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक खास विधि का उपयोग होता है। इस प्रसाद की खासियत है कि इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। इसके अलावा यह प्रसाद गैस पर नहीं बल्कि लड़की के चूल्हे पर तैयार होता है। जब प्रसाद बनता है तो एक के ऊपर एक बड़े रख दिए जाते हैं। माना जाता है कि जगन्नाथ पुरी मंदिर की सुरक्षा विरुद्ध पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। सच बात तो यह है जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक 8 धातु चक्र है रहे हैं, जिसे नीले चक्र के रूप में जाना जाता है रहा है। मान्यता है कि यह चक्र मंदिर के ऊपर से देने वाले जहाजों में कई रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए विमान भी मंदिर के ऊपर से नहीं डालते थे।